हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। देखो जी हम बहुत दुखी हैं, कई दिन से 10 दिन हो गए हैं और ठीक है। और वो दिल्ली तक निकल लिए अपने हिंदू रीति रिवाज के अंदर। हम रात को दाग नहीं देते, हम सुबह सूरज निकलते ही अपनी बेटी का दाग देंगे। सारे भाई 8 बजे कर 10 परिवार जब जी कहोगा हम तो आए कहते हैं भाई। लड़की का पिता और लड़की का दादा कहता है सुबह 8 बजे हम दाह संस्कार कर देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना में ज्यादा भाई अपनी बेटी का दाह संस्कार में शामिल हो। इस बात पे सारे भाई हाथ खड़े करके अनुमोदन कर दो। और रही बात भाई जोड़ के प्रार्थना है, हरियाणा और पंजाब राजस्थान जो पूरी इंडिया हमारा साथ दिया है उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। और देखो अब ऐसा है जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं, सैंपल ले लिए गए हैं और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। ये हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। देखो जी हम बहुत दुखी हैं, कई दिन से 10 दिन हो गए हैं और तो बता दो रात नहीं होना चाहिए भाई 1 मिनट आप बैठ जाओ भाई। पंचायत ने फैसला करा, किसी एक आदमी ने फैसला नहीं करा, ठीक है। अब मेरी प्रार्थना है थोड़ा सा न्यू तो मेरा पटापना में आया कड़ा सी लिए है। अच्छा है दिल्ली तो निकल लिए फिर। अच्छा फिर टाइम लगा, देखिए साहब क्या करना चाहिए, फिर टाइम लगेगा। टाइम तो ये तो क्लियर है कि टाइम लगेगा, मोटा मोटी मानिए 9 बजे तक आएंगे। ये फैसला आपने लेना है संस्कार सवेरे करें कि अब करें, सुबह सुबह जैसे परिवार की मर्जी। हाँ 1 मिनट हाँ मिल गई। देखिए वो मुंडा लग गया फिर 1 मिनट रुकियो भाई, बात सुनो भाई। फैसला हो गया, परिवार ने डिमांड कर ली, सीबीआई के लिखित की पर्ची लड़की के पिता के पास है, सुबेरे दिखा के हाथ में, ठीक है। और वो दिल्ली तक निकल लिए अपने हिंदू रीति रिवाज के अंदर। हम रात को दाग नहीं देते, हम सुबह सूरज निकलते ही अपनी बेटी का दाग देंगे। सारे भाई 8 बजे कर 10 परिवार जब जी कहोगा हम तो आए कहते हैं भाई। 1 मिनट तक अपना बोलने का अधिकार है, ये बोलो 8 का नौकरा 8 भाई। लड़की का पिता और लड़की का दादा कहता है सुबह 8 बजे हम दाह संस्कार कर देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना में ज्यादा भाई अपनी बेटी का दाह संस्कार में शामिल हो। इस बात पे सारे भाई हाथ खड़े करके अनुमोदन कर दो। और रही बात भाई 20 मिनट पहला बता के गया था, बड़े पंचायत में कल फैसला हुआ था, 2 डिमांडों की हमने मांग करी थी। पंचायत का फैसला था, किसी एक व्यक्ति का नहीं था। उसमें भी फिर भटकन खातर मोड़ देने लग गया प्रशासन। तड़के ने फिर हमने फिर करना होना पड़ा भाई, पोस्टमार्टम हमें एम्स में ही करवावांगे, रीसैंपलिंग करवावांगे। अभी लड़की का दादा लड़की के पिता यहां हाजिर है, उनके पास मैसेज आया है कि हमारी बेटी के सैंपल ले लिए गए हैं। जो अपनी मांग थी सरकार जो की नौजवान जीत गया, हम कामयाब। ताड़ी नहीं भाई, ताड़ी नहीं, ताड़ी नहीं।
हाथ उठाओ, घनी मेहनत है, घनी मेहनत हमारी मांग पूरी हुई है, क्योंकि किसी बहुत बड़े गर्दन वाले का गिटवा दबा इस पर शायद इसलिए घना मोड़ आई। और तड़के में सारे भाई नौजवान साथियों शायद नहीं पता, दो अड़े बुजुर्ग तो कणखरे शामिल थे। इतना दुखी हो गया था ये परिवार। एक बार तो लड़की के पिता ने कह दिया था, भाई हमने क्यों मिलो ना मिलो मतलब दाग लाने दो। आप सबके बीच में कहा था नहीं, हमने न्यू टाइम मांगा था, भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, लड़की आपकी पहली प्रॉपर्टी है, दूसरे गार्डियन हम भी उसके माँ बाप हा, एक बार रीसैंपलिंग जरूर होगी। कही थी नहीं अपन सारे भाई एक बार बताओ है सारे। बिल्कुल। अब वो परिवार बहुत ज्यादा दुखी है। अगर आपके सामने कोई वो प्रार्थना करा भाई, दूसरा ही होगा 10 दिन हो गए किसी की जवान छोरी की लाश की बदीन माटी हुई। अगर संघर्ष की बात है, संघर्ष सिरों से लड़े जाते हैं। अगर कोई बहुत दूसरी बात, और एक और बात भाई, तरह तरह की बातें चल लेंगी, तरह तरह की बात चल लेंगी। अगर हम एकता के साथ आंदोलन में बहन के लिए खड़े रहे, मारा गला से धोखा भी होने लग गया तो भी रोक लेंगे अपने, और जब बिखर गए संगन धोखा करते गए, ऐसी बेईमान सरकार है, बेरहमी आप सब में भाई। अब लड़की का दाता और उनके पिताजी आपको कुछ कहना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना में एक बार गांव के 5-4 आदमी भी होने गए, वो एक बार अड़ावे पंचायत में, और भाई अपनी जो अपील है भाईचारा में करें, भाईचारा में वो करें। मेरी प्रार्थना थोड़ा रास्ता दे दियो भाई। लड़की का दादा लड़की के पिताजी बैठे सामने बन जाए, उनकी आन दो भाई। अरे अपने बालक से छोटी मोटी रील बना के बेचारा गुजारा कर रहे, क्यों बना दो बालक अपने बालक। आइयो भाई आइयो, अपनी खबर पूरे अपना। एक बात बताऊं भाई, ये बालक जो यूट्यूब वाले से हमारे कंधे पे भी बैठे नहीं, हमें हटा नहीं सकते, इन्हें कारण है इसका। जब तक इस आंदोलन पे कदम धरते बदनाम करने लगी थी तरीवा पटनी मीडिया को, मेरे बारे में कुछ चला दिया, चटनी साहब के बारे में कुछ चला दिया, क्या के अपना आंदोलन में बदनाम करके पढ़ते हैं। ये धन्यवाद है इनका, छोटे छोटे भैया का, ये नौजवान बालक है सारे, जिनमें अरे कोई नेट नहीं चलता, वीडियो बना के ले दे केवरा 20 किलोमीटर जाके किसी पर वाईफाई की प्रार्थना करे, ओडे वीडियो डाल कावे, जो ही हरियाणा में अपनी थोड़ी बहुत खबर जावे। इनते वगड़े दुर्साया ना करो, और इनते भी प्रार्थना मड़ी सिकड़िया 8 तक न ला करो, जनता का 8 लाख ओडे जनता ओडे बोल रहे हैं, मड़े से 5-7 को है वो करना करो भाई। आवा था संजय उसका संजय के पिताजी सामने बरंडा में बैठे, वो लिख रखे बाबा धर्मदास जो सका ओढ़ा ओढ़े बैठे उन पर नहीं, एक भाई बुला के भाइयों दोबारा फिर दोहराजू में वो बात, चटूनी साहब का भी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, सारा गांव सारी पंचायत, हमारे पास जब कोई विकल्प नहीं था तब यह फैसला हुआ था कि आवाज 5 मिनट में कोई बात, सारी पंचायत के पास जब हमारे पास सारे रास्ते बंद थे, सरकार चालबाजियां चल रही थी, नौजवान बिल्कुल मरने को तैयार था, हमारे सारे जब रास्ते बंद थे, जब ये 2 बातों का फैसला पंचायत में कराया था भाई हमारी 2 बात मान लो, हमने किमें किमें दिखने लगी जगह राह खुलिया, तसल्ली तो हमें जो मानांगे जो हमने किमें ख्याल देगा। मगर जिस बात की प्रशासन कह रहा था भाई लड़की का आखिरी टाइम में सम्मान करो, उन्होंने नहीं करा सम्मान, भाईचारा ने करा। उस समय इन्हीं 2 बातों के ऊपर हमने कहा था ये चीज
हमने दे दे। वो बेईमान आदमी ज्यादा तंग ना करे किसी गरीब ने, गरीब रो देगा और गरीब की आंख से निकला एक आंसू तुम्हें 3 जान तक खो देगा। राज के घमंड में, पैसे के घमंड में पता नहीं कौन कौन किस किस तरह के तंत्र इतनी गरीब जनता को तंग किया गया। छड़ना चाहिए जिस भाई ने ये परिवार जिस भाई का जोड़े भाई तो आगा न खड़ा हो जे 10 मिनट में ये भाईचारा मेरे वर्गा आपका कमा भाई सुरेश तो खड़े हो जे 10 मिनट में मैं ही निकला नहीं पाऊं। यह स्थिति बीती है ना भाई, 15 मिनट में नहीं पाऊं मैं वही, क्योंकि गरीब का कोई नहीं। लेकिन धन्यवाद इन नौजवान साथियों का, धन्यवाद इन बुजुर्गों का जिन्होंने एक ऐसे आदमी की मदद करी जिसका कोई नहीं था। मैं मानू हूं कि परमात्मा का आदेश था, अपना आई। इसलिए साथियों ये परिवार जो कहेगा, कम से कम पंचायत में जो साथी थे मैं तो ये फॉरवर्ड करने के हैं ही नहीं, करना हमने किसी ने भी नहीं चाहिए। बहुत कड़ी बातों का जवाब दे हमने, हर बार देगा नहीं सारी बातों का। कभी किसी बात की जिक्र आ जाए वह यू कुकर होगा, कदे कदे किसी बात का जिक्र आ जाए यू कुकर होगा। मुद्दे सारे अलग होंगे भाई अगर हमारी एकता होगी तो। और नहीं तो सरकार ने दो बात हमारी माननी है, लिख के भी दे रखी है, पोस्टमार्टम भी करवा दिया। जब हमारी एकता खिड़की वो सारा रोल बैक मार देगी, सरकार कुछ भी नहीं करेगी। सच्चाई है ना या अपने कल तो पीती है या? क्योंकि आंदोलन बड़ा मजबूत चल रहा था, सरकार दबाव मारने लग रही थी। हमारे आंदोलन में 2 मत हो गए और 2 मत होंगे एकदम बैक मार दी सरकार ने। जो आत्महत्या है 2 दिन पहला उस प्रदेश का जिस पार्टी की शासन उस प्रदेश का अध्यक्ष को हमने मुलजिम पकड़ रखे हैं। एसपी के 2 किलोमीटर का दायरे में है, एसपी के धरने में बैठे हैं, तो वो मुलजिम अगर थे तो फिर ये आत्महत्या करता है कि इतने जिम्मेवार आदमी जान रहे क्यों मुक रहे? क्योंकि अपने धरने की सारी बातों का हमने बेड़ा पट गया। अपने धरने पे के चर्चा चल रही सारी बातें मेरा पट गया एकदम मुकर के। गरीबी में भाइयों घना गरीब आदमी है जिसकी लड़की सच्ची अगर हमने उसकी मदद करनी है, मुकरियो ना भाइयों, बटियो ना, बिल्कुल ना बटियो। हमने फिलहाल नहीं मिलेगा तो 10 मिनट बाद से मिल जाएगा। रहना एक है, इसकी दिक्कत आएगी। कोई फोन फान आ जाए मैं प्रार्थना करूंगा चडोनी साहब से बोलना, मैं बात करता हूँ। आज आदमी ने फैसला नहीं करे, ठीक है। अब मेरी प्रार्थना है, थोड़ा सा न्यू तो मेरा पटापना में आया कड़े से लिए दिल्ली तो चल गया। अच्छा 20 मिनट पहले दिल्ली से निकल लिए थे। है 20 मिनट पहले दिल्ली से निकल लिए थे। दिल्ली तो निकल लिए थे। आपको पूछ रही थी ना जब वो अच्छा फिर टाइम लगेगा। देखिए चडोनी साहब क्या करना चाहिए, फिर टाइम लगेगा। प्रधान जी में तो फिर दिन सब जाएगा फिर। टाइम तो ये तो क्लियर है कि टाइम लगेगा। मोटा मोटी मानिए 9 बजे तक आएंगे। ये फैसला आपने लेना है, संस्कार सवेरे करें कि अब करें? सुबह सुबह कैसे परिवार की मर्जी। हाँ एक मिनट क्यों सुबह खड़े थे? मिल गई क्या? हाँ मिल गई। तो आप कम से कम परिवार को लिखित तो देंगे। आरियो के कहने लगे देखिए वो मुंडा लग गया फिर और क्या? मिल गई सारी। एक मिनट मेरी रुकिए भाई, बात सुनो भाई। फैसला हो गया, परिवार ने डिमांड कर ली, सीबीआई के लिखित की पर्ची लड़की के पिता के पास है, सवेरे दिखा के रात 9, ठीक है। और वो दिल्ली तक लिख लिए। अपने हिंदू रीति रिवाज के अंदर हम रात को दाग नहीं देते, हम सुबह
सूरज निकलते ही अपनी बेटी का दाग देंगे सारे भाई। 8 बजे कर दो। 8 बजे कर दो। सवेरे 8 बजे 10 परिवार जन जी कहोगा हम तो आए कर देंगे। 9 बजे रख 1 मिनट तक अपना बोलने का अधिकार है। ये बोलो 8 का 9 करा 8 भाई। लड़की का पिता और लड़की का दादा कहता है सुबह 8 बजे हम दाह संस्कार कर देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा भाई अपनी बेटी का दाह संस्कार में शामिल हो। इस बात पे सारे भाई हाथ खड़े करके अनुमोदन कर दो। और रही बात भाई बैठो भाई बैठो। हाँ अब ये बात चलती रहेगी। अब ये बात चलती रहेगी। अपना फैसला हो लिया और आज भी बिल्कुल आराम करो। भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को डालना। साथियों, जो यहाँ पे पोजीशन हुई थी कल रात को, और हमारे पास भी ये खबर गई थी कि पुलिस जो है वो जबरदस्ती कर रही है और जबरदस्ती संस्कार करवाना चाहती है, तो हम भी अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पे आए थे। कल से यही है और कल एक गांव वालों के हवाले किया था मामला कि गांव आगे रहेगा, हम लोग उसके समर्थक, उसके हेल्पर, उसके मददगार हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर उन्होंने कमेटी बनाई थी, 8 मेंबरी कमेटी। उसके तहत 2 फैसले हुए थे कि जांच सीबीआई को दी जाए, पोस्टमार्टम दोबारा एम्स से करवाया जाए। हरियाणा सरकार पे, हरियाणा के प्रशासन पे विश्वास नहीं, विश्वास उन्होंने खराब भी की। एक बात तो उन्होंने रात मान ली थी, दूसरी पे कुछ खींचतान हुई थी, वो आज उन्होंने मान ली दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की, उसके दोबारा सैंपल लेने की। तो वो शायद ले चुके हैं, जो बता रहे हैं, कौफ साहब जो बता रहे थे। तो साथियों, अभी जो कौफ साहब कह रहे थे कि परिवार जो रिक्वेस्ट करेगा वो सबको मान लेनी चाहिए, यहां पे बहुत से आदमियों के मन में कुछ डाउट है, क्योंकि कई मेरे से भी सवाल कर लिए, इससे कौफ से भी किए होंगे, आपके मन में डाउट होगा। कई नए भाई होते हैं, उनको आंदोलनों का भी शायद पूरा या नहीं होता, या कुछ वो उनके तरफ से कुछ ऐसी बात आ रही है भी सीबीआई भी उन्हीं की है, ऐसी चर्चा लोगों के बीच में आ रही है। देखिए, केंद्र में सरकार उनकी है, एजेंसियां तो सारी ही उनकी है, भारत से बाहर तो जांच नहीं जा सकती। भारत की एजेंसी सीबीआई से बड़ी है नहीं, इसके आगे दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और फिर ये बात तो संजय के पिताजी आने लग रहे हैं 2 मिनट में आज, आप बोलो जी। तो ये फैसला भी सारी पंचायत के बीच में हुआ था, किसी व्यक्ति का तो फैसला था नहीं, उस कमेटी का भी फैसला नहीं था। फैसला तो जितने भी यहाँ लोग थे सबकी सहमति से ये फैसला हुआ कि हाँ ये ठीक है, सेंटर की एजेंसी है। और उसमें एक बात प्लस पॉइंट ये भी सोचा गया था कि अगर सीबीआई को जांच जाती है और इस केस में अगर पुलिस ने किसी से पैसे लेके किसी को बचाया हो, जो आप सबके मन में डाउट है, भाई वो पुलिस वाला भी साथ में ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि सीबीआई हर पहलू से और सभी जगह से उसको करती है। और दूसरा, अगर किसी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के माध्यम से किसी को बचाने की कोशिश की होगी तो वो भी सीबीआई उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। तीसरा, सबको शायद उस चीज का मालूम नहीं है
जो अंधा केस हो जाए, उस अंधे केस को पकड़ने के जो संसाधन होते हैं वो स्थानीय पुलिस पे होते भी नहीं। उनके पास कहां कहां तक की जो है वो सीआईडी होती है, इस गांव में किस घर में क्या सब्जी बनी है, यहां तक वो बता देते हैं। इतना उनके पास सिस्टम होता है। हमारे एक कुरुक्षेत्र में बहुत पुराना 20-30 साल पहले केस हुआ था, तो हर आदमी के ऊपर उनकी निगाह होती है। इसलिए ये सबने सोचा था कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए, तो भी उस पर सरकार मान गई। तो अब हमें विश्वास भी कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सबको कह दें इस पे ही विश्वास नहीं, उस पे ही विश्वास नहीं, उस पे ही विश्वास नहीं, तो भैया सीबीआई से बड़ी तो कोई एजेंसी मेरे को नहीं लगता कि कोई है। और फिर अगर हम अपनी बात से फिर पलटें, फिर सरकार की तरफ से भी ये आता है कि आप तो बात कह के पलटते हैं। इसलिए बहुत से भाइयों से मेरे पास बात आई, मैंने इसलिए आप सबके सामने रखी है। बहुत से भाई क्वेश्चन करते हैं कि सीबीआई क्यों नहीं की है। हाँ भाई, पूरा देश उन्हीं का है, लेकिन जो कौथ साहब ने बात कही है, अगर ये मुट्ठी बंद की बंद इकट्ठी रही तो फिर तो इसमें कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि ये जनता यहीं की यहाँ फिर है। लेकिन अगर यहाँ पे ये हुआ जैसे कल हो चला था, फिर फुट पड़ चली थी और पैर पकड़ के भी मनाने की कोशिश की, लेकिन भाई उठ के चले गया, माना नहीं। इस तरह की भूल जो है वो हमारी सामने नहीं आनी चाहिए। अगर हम एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर हम सभी एक मत रहेंगे, तो सरकार के मन में एक भय रहेगा, और ये भय, ये डर हमें बढ़ा के रखना चाहिए। अगर हमने ये डर निकाल दिया, फिर जैसे कौथ साहब बता रहे हैं, भाई सरकार को अपनी बात से पलटने कोई टाइम नहीं लगता। अगर उनका ये पता चल गया कि आपकी ताकत कमजोर हो गई, फिर उनको अपनी बात से पलटने कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए हम सब ने एक मत रहना है, एक विचारधारा पे चलना है, और हम सरकार को फिर उसके साथ साथ ये भी चेतावनी देते हैं कि भैया ये मत समझ लेना कि फिर मामला यहीं निपट गया। फिर उसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है अगर हम इकट्ठे रहे तो इसलिए मेरी बेनती है कि हम सब ने एक मुठ रहना है, इकट्ठे रहना है, एक विचारधारा में रहना है, और भाई सबसे पहले तो परिवार, उसके बाद गांव। हम तो भाई पीछे से सपोर्ट रहे हैं, जैसी कहोगे वैसी करेंगे, लेकिन फूट नहीं पड़नी चाहिए। आप सबका धन्यवाद। हम बेनती करेंगे परिवार की तरफ से सारे मैटरों पर निगाह रखनी है। अगर सरकार कोई गड़बड़ करती है उसके बाद भी हमने फिर इसी तरह से इकट्ठे होना है। इसलिए हम सरकार को इस मंच से चेतावनी देते हैं कि कभी सरकार ये मान ले कि कल अंतिम दिन है, अगर कोई गड़बड़ी की तो फिर पूरा समाज फिर इस परिवार के साथ में खड़ेगा। सुबह 8 बजे 7:30 सुबह 8 बजे सारा समाज